श्री राधे। जय श्री राधे। श्री 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री लाडली जो सरकार की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण। बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधिका परमेश्वरी गोपिका परमां सुधा लाडली शक्ति रूपिणी श्याम पीताम्बरधरं वरं श्रीगोपालभट्टसंसेव्यं श्रीराधिका
रमणं च। श्याम कहे मैं हूँ श्यामा में, मोहे श्यामा नाम भाए। जो भजे इस नाम को, श्याम उसका हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री राधा रमण लाल की जय। कृपा करुणा अनुकंपा के फल स्वरूप आज राधा रमण लाल जी की कृपा अहेतु की अनुकंपा के फल स्वरूप हम सभी को संकीर्तन में गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे तो शास्त्रों में संकीर्तन की बड़ी दिव्य महिमा बताई गई है, संकीर्तन से आपके हृदय की जितनी भी कलुषता है, जितना भी मैल है, जिस प्रकार से तन के मैल को साफ करने के लिए नाना प्रकार के साबुनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मन के मैल को साफ करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। लेकिन मेरा करबद्ध निवेदन है कि किसी भी प्रकार की ध्वनि और किसी भी प्रकार की आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने भी लोग हैं वो आवाज ना करें, शांति से इस भाव में गोते लगाने का जो सौभाग्य आपको हो रहा है, इस सत्संग में आनंद रूपी सागर में गोते लगाने का आपको जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसमें प्रवेश करें। बहुत सुंदर भाव है, इस भाव के साथ में हम इस सत्संग के इस रस को प्रारंभ करते हैं। कभी भूलो ना, भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं तेरा नाम में साँझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण चल की छाया में करुणा में मुझको छिपा लो, अपनी आंचल की छाया में करुणा में मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म
से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, है जन्म जन्म के तेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। कभी भूलू न याद तुम्हारी रटू, तेरा नाम में साँझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा राधा रमण मेरे, 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 ओ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। एक बार एक चोर गलती से कहीं चोरी करने जा रहा था, तो बीच में एक स्थान पर सत्संग कर रहे थे। संत एक सत्संग कर रहे थे। भूल गया, उस संत के सत्संग में आकर के विराजमान हो गया। और जैसे ही संत के सत्संग में आकर के विराजमान वह चोर हो जाता है, तो उसको सत्संग इतना प्रभावित करता है कि वह चोरी भूल करके संत के द्वारा दीक्षित हो जाता है, संत से कंठी ले लेता है, उसका शिष्य हो जाता है। तो संत ने उस चोर के सामने 4 बातें रखी कि देख, मैं तुझे शिष्य बना रहा हूं, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। तुझे मेरे 4 नियम को मानना पड़ेगा। पहला नियम ये कि तू जो चोरी करता है ना, कभी गरीब के घर में चोरी नहीं करेगा। वह चोर कहता है मंजूर है। दूसरी शर्त ये कि तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। चोर कहता है ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त ये कि जिसका अन्न खाएगा, उस अन्न, जो अन्न दाता है, जिसके यहां तू अन्न खाएगा, वहां कभी भी चोरी नहीं करेगा। चोर कहता है ये भी मंजूर है। और फिर चौथी शर्त मेरी ये कि कभी भी तेरे गुनाहों का दंड कभी किसी को नहीं मिलेगा। इस बात का तुझे हमेशा याद रखना है कि गलती तूने की हो और दंड किसी और को मिले, ये भी कभी नहीं होना चाहिए। तो संत कहते हैं कि ये 4 नियम अगर तुझे मंजूर है तो आज से तू मेरा दीक्षित शिष्य है। चोर कहते हैं मुझे 4 नियम मंजूर है, मुझे ये 4 शर्त मंजूर है। भैया बैठ जाओ। मुझे 4 शर्त मंजूर है। अब चोर संकल्प लेने के बाद में जब कुछ समय बाद चोरी करने का प्रयास करता है, तो वह सोचता है कि गरीब अमीर क्या होता है, गरीब के घर में ही तो चोरी करने के लिए संत ने मना किया है, चलो आज गरीब और अमीर के नहीं, राजा के यहाँ चोरी करने चलते हैं।
तो राजा के दरबार में चोरी करने के लिए वह चोर पहुंचा, और जैसे ही चोर राजा के दरबार में चोरी करने के लिए पहुंचा, तुरंत द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल ने उस चोर से प्रश्न किया, भैया आप कौन? तुरंत चोर को संत की दूसरी बात याद आ जाती है। पहली शर्त यह थी कि किसी गरीब के यहाँ चोरी नहीं करेगा, तो वह राजा के यहाँ आ गया। दूसरी शर्त यह थी कि कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो उस चोर ने इस दूसरे नियम का पालन किया और भाव प्रकट किया, भैया मैं चोर हूं और चोरी के लिए आया हूं। तो द्वारपाल भी सोचने लगा कि कभी चोर अपने आप को चोर कहता होगा क्या? अरे ये मजाक कर रहा होगा। अंदर भेज दिया, चले जाओ अंदर। राजा के दरबार में द्वारपाल ने भेज दिया। चोर कह सकता रहा था, लेकिन द्वारपाल को लगा कि मजाक कर रहा है। कभी भी चोर चोरी करने के लिए आता है तो यो थोड़ी ना कहेगा कि भैया मैं चोर हूं और चोरी के लिए आया हूं। और वह चोर द्वारपाल के सामने बड़ा स्पष्ट उसने बोल दिया। संत के दूसरे भाव के नियम का पालन किया कि झूठ कभी नहीं बोलना, और सही सही बोल दिया। द्वारपाल ने मजाक समझा और अंदर भेज दिया। और जैसे ही राजा के दरबार का खजाना सब कुछ लूट करके एक पेटी में बांध रहा था, तुरंत उस चोर को भूख लगी, तो उसने उस पेटी को वहां पर ही रख के राजा के जो रसोई घर में जाकर के वह अन्न को यथा स्थान पर वह पेटी को, उस खजाने की पेटी को रख दिया और चला गया। कुछ देर बाद राजा आए, और राजा ने जैसे ही दरबार में अपने कक्ष में उस बंधी हुई पेटी को देखा, खोला, तो उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि खजाने को एक जगह एकत्रित करके किसने बांध रखा है? राजा को आभास हो गया ये किसी चोर का काम है। लेकिन राजा कहता है बड़ा आश्चर्य है, उसने एक जगह बांध करके जो चोरी के लिए आया था वो पेटी को लेकर के क्यों नहीं गया? तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी चोर हैं उसको मेरे सामने उपस्थित करो, मेरे सामने प्रकट करो। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ऐलान कर दिया कि हे सैनिक, इन समस्त चोरों को कारागार में, बंदी गृह में आप डाल दो, इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो फिर उस चोर को संत की चौथी बात याद आ गई कि एक बात और याद रखना कि तेरे किए हुए का दंड किसी और को ना मिले। तुरंत संत के समक्ष उस चोर ने अपने भाव का निवेदन किया कि हे राजा, इन सभी चोरों की कोई गलती नहीं है, तेरे दरबार में चोरी के लिए मैं आया था। अरे राजा प्रश्न करता है, तूने इतनी स्पष्टता से अपने गुनाहों को क्यों कबूला? तो चोर कहता है, जब मैं एक समय चोरी के लिए जा रहा था तो मुझे संत के द्वारा सत्संग प्राप्त हुआ, मैंने उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त कर ली, उनको गुरु बना लिया। तो जब मैं गुरु बना रहा था तो मुझे 4 शर्त उन्होंने मेरे सामने रखी, उन सभी शर्तों का मैं पालन कर रहा था। तो राजा बोलता है, मैंने बड़े बड़े गुरु तो बहुत देखे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला तेरे जैसा शिष्य आज तक नहीं देखा। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज तू, अगर तेरी अनुमति हो जाए तो क्या तू मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार है? तो राजा, वह चोर गुरु का शिष्य था, और आज राजा ने उस चोर के द्वारा दीक्षा प्राप्त करी और वह राजा उस चोर का शिष्य हो गया। चोर का राजा शिष्य हो गया। सत्संग में बंधुओं इतनी सामर्थ्य है कि आपके अंदर की कलुषता को समाप्त कर देती है। नाम में इतनी शक्ति है कि आपके हृदय की कलुषता को मिटा देती है।